राशि शेतनाथा वल्लभ लाल की जय। प्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना हरसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। गुण गंभीर व्यास न झुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। प्रथम श्री सेवक पद सिरना। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री युगल सरकार के आकार के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी के कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे श्री वृंदावन धाम के महिमा मृत का श्रवण हेतु एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि चल तो हमारे इस कुंज में सेवक वाणी जी की कथा है। सेवक जी की कृपा देखिए, जब भी कोई ये प्रश्न करता है ना कि हे हरिवंश महाप्रभु कृपा कैसे प्राप्त करें, जब इससे कि उस दिन कथा में कही थी कि कुंवरी कृपा है तभी अरविंदावन वास। कब होगी? जब हरिवंश शरण और हरि धर्म मन वच के विश्वास। तो जो कि शरण में जाओगे तो पिया प्रीतम कृपा अपने आप हो जाएगी, वृंदावन वास मिल जाएगा। तो वस्तुतः बड़े प्रश्न आए हमारे पास कि हरिवंश महाप्रभु कृपा कैसे मिलेगी। तो हरिवंश महाप्रभु कृपा मिलने का एकमात्र साधन है श्री सेवक जी महाराज। सेवक जी की शरण में आप गए तो हरिवंश महाप्रभु की कृपा आपको मिल जाए, क्योंकि वंचन महाप्रभु ने खुद कही। तो जो हरिवंश महाप्रभु की गद्दी में बैठे आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि जितना हरिवंश तत्व को, जितना हितजू को हम नहीं जान पाए उतना आपने जान लिया। सेवक जी से कह रहे हैं। तो सेवक जी की कृपा के बिना हरिवंश महाप्रभु की शरण, हरिवंश महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो सकी। तो हम सेवक जी के अनन्य नहीं होते, उनकी वाणी के अनन्य नहीं होते। सेवक जी की कृपा देखिए कि सेवक जी ने क्या कही। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। उनकी कृपा से कैसे ये श्रृंखला चली। सबसे पहले आप सबको सबसे पहले अपने कुंज में मीराबाई सा का चरित्र हुआ, जिसमें ठाकुर जी की बात हुई।
राणे वरना कई पर नीचे, जलम जलम मर जाए, पर नीजो सावरो, मरो अमर जुड़ो होए जाए। फिर उसके बाद भोरी सखी जी की कथा हुई। कितनो मांगो और याविन, कछु न मांगो लाडली। उसके बाद अब जो कथा हो रही है, वृंदावन महिमा की कथा हो रही है श्री जी की कृपा से। वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन। तो आज की कथा में वस्तुतः सबसे पहले ये चर्चा होगी वृंदावन धाम जाए तो कैसे जाए। जैसे कि कल हमारे कुंज की कुछ सखियां श्री धाम वृंदावन में जा रही श्री जी की कृपा से। पहले तो आप सभी को उनको खूब खूब बधाई कि आप सब कल वृंदावन जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनको खूब खूब बधाई। तो भाई आप वृंदावन जा रहे हैं तो कैसे जाएं वृंदावन, इसकी चर्चा आज की कथा में होगी। वृंदावन में कैसे रहें, क्या आचरण करें कि हम वृंदावन का 100% जाना हमारा सफल हो जाए। वृंदावन जाना हम 100% अच्छे से वृंदावन की यात्रा कर सकें, उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहले वृंदावन धाम क्या है। वृंदावन धाम श्री प्रिया चरण रज जान के लुढ़क रसिक सिर मोर। जहाँ कहीं वृंदावन की भूमि पर श्री जी के चरण पड़ जाते हैं ना, और ठाकुर जी को पता लग जाता है कि यहाँ पे श्री जी के चरण पड़े हैं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, श्री प्रिया चरण रज जान के लुढ़क रसिक सिर मोर। ठाकुर जी यहाँ पे लौटने लगते हैं कि यहाँ पे मैं प्रिया जी के चरण पड़े हैं, कुछ रज में लौटने लगते हैं। तो ये रज जो है ना, ये रज भी चरण रखने लायक नहीं है। कहते हैं ना हमको तो वृंदावन में सर के बल चलना चाहिए। तो जब भी आप वृंदावन धाम जाएं, सबसे पहले आप ट्रेन से जाएं, गाड़ी से जाएं। खैर यहाँ पे आज कोई प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कुछ मत बातें कीजिए, क्योंकि आज बड़ी विशेष कथा हो रही है, तो कथा को धारण करने का प्रयास कीजिए। जी शेरवंश। तो अब पहले हम किसी भी साधन से वृंदावन जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं, सबसे पहले अपने चरण ना रखें ब्रज की भूमि पे। आप कोशिश कीजिए, जैसे कि ट्रेन से भी उतर रहे हैं तो उसके जो मार्ग है, जो गेट है, उस पे खड़े होकर के पहले हाथ से वृंदावन की भूमि को मस्तक पे लगाएं। उसके बाद कहीं अपना चरण वृंदावन की भूमि पे रखिए, और अपना सबसे पहले अपना सीधा चरण, सीधा पैर वृंदावन की धूप में रखें। और या फिर अगर बहुत भीड़ है, रश है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे सीधे पैर रख करके उतर जाइए। उसके बाद तुरंत एक कदम भी आगे ना बढ़ के तुरंत उसी जगह पे एकदम मस्तक को, सर को मस्तक मतलब जो रज को मस्तक से लगाइए। ये मत देखिए कि आसपास वाले क्या देख रहे होंगे, वो देख रहे हैं उनको देखने दीजिए। ये धाम हमारा हृदय है, प्रिय प्रीतम की नित्य भूमि है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस कुंज, श्री हरिवंश करत नित खेली। अब ये समझ लो आप वृंदावन जा रहे हो तो आप हरिवंश महाप्रभु के घर जा रहे हो। ये वृंदावन जाना ये सामान्य बात नहीं है, आप सब हरिवंश महाप्रभु के घर जा रहे हो, हिज्जू के घर जा रहे हो उनसे मिलने के लिए। हिज्जू ने कह दिया ना कि हिज्जू आपको बड़ा प्रेम करने लगे, तो उन्होंने आपको अपने घर बुला लिया है कि आओ चला थोड़ा मिल लो आकर के। हिज्जू ने आपको अपने घर बुलाया है, आप सब हिज्जू के घर जा रहे हो। तो वृंदावन धाम जा करके हमको सबसे पहली बात तो ये नहीं रखना है, अपनी बकेट लिस्ट बना लें, टू डू लिस्ट बना लें कि हमको ये मंदिर निपटाने हैं। ये भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यद्यपि पहली बार जब कोई वृंदावन जाता है तो उसके अंदर यही होता है कि मुझे सब में सब जगह हो लूं। आप ये मत सोचो, आप सब जगह हो लोगे तब भी प्रियालाल नहीं मिलेंगे, आप एक जगह में प्रियालाल मिल जाएंगे। इसलिए हम भी आपसे ये नहीं करेंगे कि सब जगह जाओ मत, जाओ सब जगह, पर उस जगह का प्रेम, उस जगह की हवा, उस जगह की उस वातावरण को आप महसूस करो, उस वातावरण को आप जो है संभालो। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। जी जी धन्यवाद। तो कोई कह रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, क्षमा कीजिएगा। तो देखिए वृंदावन धाम में जाने से सबसे पहले आपको जो है एक रात पहले, जब वृंदावन जाने वाले हो तो एक रात पहले जो है अपने हृदय में वो सारे विकार जो आपको परास्त कर रहे हैं, वो सारी चीजें, वो सारे अपराध जो आपको परास्त कर रहे हैं, वो सारी आदतें जो आपको गिरा रही हैं, वो सब आदतों का चिंतन करिए उस रात, एक रात पहले, और सोचिए कि अब मैं वृंदावन जा रही हूँ, अब वृंदावन में ये सब छोड़ के आऊंगा, अब आप इसको कभी अपने संग नहीं लेके आऊंगा, इसको वहीं पे छोड़ करके आऊंगा। वृंदावन जाइए, वहां पे प्रणाम कीजिए, और सबसे पहले एक साधक को कहते हैं कि वो सबसे पहले अपने गुरु के द्वार जाए। वृंदावन जाओ, सबसे पहले अपने गुरु के द्वार जाना चाहिए।
वृंदावन हम क्यों जानते हैं? हम जानते ही नहीं वृंदावन धाम कौन क्या है वृंदावन धाम। हम तो बस अपने गुरु की वजह से वृंदावन धाम को जानते हैं। इसलिए वृंदावन जाओ, सबसे पहले अपने गुरु के द्वार पे जाना चाहिए। जो भी आपने जिनको अपना गुरु बना रखा है, उन सबसे पहले अपने गुरु के द्वार पे जाओ। अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो गुरु के पास जाओ, गुरु को प्रणाम करो। दर्शन ना हो तो भी उस रज को प्रणाम करो जिस रज पे गुरुदेव के चरण पड़े हुए हैं। तो आप जो है वो अपने गुरु के द्वार पे सबसे पहले जाइए जहाँ पे आपके गुरुदेव निवास करते हैं। उसके बाद कहीं जा करके अपने इष्ट आचार और यमुना और वहां पे जाने के बाद वृंदावन में जाके दो काम अवश्य कीजिएगा। यमुना जी के दर्शन कीजिएगा। अ, अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं है, आपके तो गुरुदेव है ना, क्यों नहीं है आपके गुरुदेव? आपने जिनको मन से अपना गुरु मान रखा है वो भी तो आपके गुरु ही हुए ना। आपके जिनके प्रति गुरु भाव है, जिन भी संत के प्रति आपका गुरु भाव है, उनके यहाँ जाइए। हाँ, गुरु दीक्षा से नहीं होता, गुरु मन से होता है। मन से आपने गुरु मान लिया तो वो जाएंगे। तो सबसे पहले उन गुरु के द्वार पे जाइए और यमुना जी के पास अवश्य जाइए। वृंदावन जा के गए हो तो यमुना जी और वृंदावन की रज, इन दोनों जगह अवश्य जाइएगा। वृंदावन में जाने जहाँ पे रजरानी आपको आज भी ढंग से सुरक्षित मिलेंगी वो है तटीय स्थान। तटीय स्थान में अवश्य जाइए, यहाँ पे रजरानी आपको मिलेंगी, रज ही रज मिलेगी। और यमुना जी के घाट पे अवश्य जाइए, वहाँ पे थोड़ा समय बिताइए और थोड़े पद याद कर लीजिए। 84 जी के पद याद कर लीजिए, आपके सेवक वाणी के कोई भी पद याद कर लीजिए और रज में बैठ करके आप भले ही कई लोगों के संग जा रहे हैं, पर कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए सब सेपरेट हो जाएं। आप थोड़े समय के लिए 5-10 मिनट के लिए सेपरेट हो जाएंगे और उस रजगानी में अकेले में एकांत में बैठ कर किसी वृक्ष के नीचे एकांत में बैठ करके जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे। ऐसे कोई भी एक पद जो आपको आता है वो गाना कीजिए। वहां पे जा करके एकांत में रहिए। और जो है वृंदावन में और किसी वृक्ष लता पता कोई आपको मिल जाए जहाँ पे कोई ना हो, एकांत में कीजिएगा ये काम। सबके सामने करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एकांत में कोई वृक्ष को लिपट जाइए, उसको आलिंगन कर लीजिए, वहां पे रोइए। उस लता से, उस वृक्ष के रो के कहिए कि हे लता पता, आपको तो वृंदावन का वास मिल गया है। हम ये बात बोल भी नहीं पाते हैं भगवान श्री हरिवंश। तो उनसे कहना लता पता से कि हे लता, हे पता, आपको तो वृंदावन का वास मिल गया है। आप कृपा कीजिए तो हमको वृंदावन का वास मिल जाए। इस तरीके से आपको जो है किसी लता पता से प्रार्थना करनी है, वो आपको वृंदावन के प्रति प्रेम देंगी। ये लता पता जो वृंदावन धाम की है और आपको वृंदावन के अनन्य बनाएगी। इस तरीके आपको आलिंगन करने लता पता का, उनसे कृपा की याचना करनी है। ये रजरानी में बैठना है, जाकर के अपने मस्तक को रौंद देना है रजरानी में। मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा अस्तित्व सब रज में मिल जाए, ऐसे रौंद देना है अपने मुख को रजरानी में। ऐसे वृंदावन जाना है। क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे वृंदावन जाना है और यमुना जी को स्पर्श करना है। कल कल करती यमुना रजरानी, उनको स्पर्श करना है, उनको मस्तक से लगाना है। इस तरीके से वृंदावन जाना है। जाते समय वृंदावन में ये ध्यान रखिए कि कोई अपराध ना बने आपके साधु संत के प्रति। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि वृंदावन चाहे आपको ऐसा लगे कहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि, हम लोग उस चिदानंद में धाम को नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि तो मनुष्य की है। तो एक काम कीजिएगा आप, वृंदावन में अगर आपको कुछ दिखे, कुछ ऐसा लगे कि ऐसा है यहाँ पे धाम में कुछ दिखे, तो वहां पे वो उस जगह को वापस नहीं देखना है ना, इसका चिंतन करना है। वहां से नजरें मोड़ लेंगे, राधा 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 करना। आपको पता है ना, वृंदावन धाम में ही किसी कुंज गली में जब अकेले जा रहे होगे ना, किसी भी कुंज गली में अकेले जा रहे होगे, तुमने किसी कुंज ठाड़े भय बुझा परस्पर अंश राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नारी परिचय। या फिर तुम गलियां दी होगी, इसी गली, किसी कुंज गली में मिलेंगे आपको। आप वृंदावन में डोलो तो एक बार, इसी कुंज गली में प्रिय पिता मिलेंगे आपको, कहीं और नहीं मिलेंगे। वृंदावन रहे हैं, उसमें विचर रहे हैं और कभी किसी ब्रजवासी के प्रति अपराध ना बनाना, बड़े अहोभाग्य उनके जो ऐसे धाम पे रह रहे हैं। तो जाने लायक नहीं है वृंदावन धाम। वहां पे रह रहे हैं ऐसे गलियों में, अपने कर्ण आज भी नित्य विलास करते हैं। तो बस इस बात को, खैर वृंदावन धाम के बारे में हम तभी ज्यादा डीप में कभी नहीं कहते हैं कथा में। वृंदावन के बारे में जब हम कहते हैं तो फिर हम कह नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या
कहते कहते ही नहीं है। तो आज रीना सखी की थी, तो रीना सखी ने कही थी बताइएगा, तो हम बताने का प्रयास कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। तो इस तरीके से वृंदावन धाम जाइए, वहाँ की हवा को महसूस कीजिए। सोचिए कि जब वृंदावन धाम में बैठे हैं ना, तो वो हवा जो आपको टच कर रही है, ये हवा कहाँ से आई है? ये राधा वल्लभ जी के श्री अंगों को छू करके आई है आपके पास। बिहारी जी के श्री अंगों को छू करके आई है, राधा रमण जी के श्री अंगों को छू करके आई है। ये हमारे हित जी के चरणों को छू करके आई है हवा, है ना? क्योंकि सब तो वहीं पे रह रहे हैं। सबको टच करके आइए। मानसरोवर जाना, सेवा कुंज जाना, बड़े रास मंडल जाना, है ना? राधा वल्लभ जी जाना, बिहारी जी जाना, राधा रमन जी जाना, इन सब जगह अवश्य वृंदावन जा रहे हो आप लोग तो। और वृंदावन धाम को प्रणाम करना, उनसे कहना कि वृंदावन धाम। और जब वृंदावन की परिक्रमा लगाना है, तो वृंदावन की परिक्रमा में एक शमशान घाट पड़ता है। उस शमशान घाट के बाहर ये प्रार्थना करके जरूर आना कि हम जब भी हमारा शरीर नाश हो, तो हम आप ही के पास आए। ये प्रार्थना वहां पे करके आना। और वृंदावन में वृंदावन के धाम, वृंदावन की लता पता से आप यही बोल के आना कि वृंदावन धाम की हे लता पता, हे रजरानी, आप मुझे कभी अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, मुझे भी जैसा भी हूं मैं आपका हूं, मुझे अपना बना लो। आपको बताएं, हम जब दीक्षा लेने जा रहे थे वृंदावन सतगुरुदेव भगवान से, तो आपको क्या पता है हम जैसे नीच व्यक्ति पे कितनी कृपा हुई है। जो जानते हैं मेरी स्टोरी बस वही समझ सकते हैं कितनी कृपा हुई है हम नीच व्यक्ति पे। और तो वृंदावन आपको बताएं, हमने बस एक, हमको पता नहीं क्या हुआ, हम केली कुंज से गए राधा वाटिका, ठीक। राधा वाटिका गए, राधा वाटिका के बाद हमने सोचा हम राधा वल्लभ मंदिर जाते हैं, हमको कोई रिक्शा नहीं मिला, राधा वल्लभ जी गए। सोचा मलोक पीठ चले जाते हैं, फिर रिक्शा नहीं मिला। तो ऐसे करते करते मेरी पूरी परिक्रमा ही लग गई, आधी परिक्रमा लगी, मुझे पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं। और पूरी परिक्रमा में हम राधा 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 कीर्तन करते पूरी परिक्रमा लगाई। और दूसरे दिन मेरी दीक्षा हो गई वृंदावन नाम की परिक्रमा के फलस्वरूप, या राधा नाम के फलस्वरूप। आप वहां पे जाइए, माँ की लताओं पताओं को, वैसे तो वो नित्य राधा नहीं है, वहां पे राधा राधा सुनाइए, हरिवंश हरिवंश सुनाइए। कोई ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल सूना हो, वृंदावन धाम में बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा हो, उस जगह पे जाकर के जोर से जय जय श्री हरिवंश ऐसे चिल्ला के आई। जब वो कूंज होगी हरिवंश नाम की, तो सब सखियां जो वहां पे डोल रही होंगी ना वृंदावन धाम में, 8 सखियां, वो कहेंगी ये हरिवंश नाम की नाद किसने करी, ये हरिवंश नाम किसने पुकारा, ये सजनी जी का नाम किसने पुकारा। प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम का धाम है वो वृंदावन। प्रिया प्रीतम की नजर है आपके ऊपर। आप जब वृंदावन जाके श्री हरिवंशी लाओगे ना, तो कहेंगे कि अरे ये तो कोई हरिवंशी है जिसने पुकारा है। तो आप जब हरिवंश नाम की नाद करोगे, तो सबके आकर्षण आपकी तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको धाम जाना है, किसी धामवासी के प्रति अपराध नहीं बनाना है, गुरु आज्ञा में चलना है। और यमुना जी का जल अवश्य लेके आइएगा, और वृंदावन की रजरानी अवश्य लेके आइएगा। जो वृंदावन जा रहे हैं उनको बहुत 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 जो है बधाई। और जो वृंदावन नहीं जा रहे हैं उनकी तरफ से एक छोटा सा भाव प्रस्तुत करेंगे। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। जा कहना राधा वल्लभ से कि तुम मुझे कब बुलाओगे। परे जो जाल माया के, उन्हें तुम कब हटाओगे। जो मेरा हार पूछे तो यूं कुछ आंसू गिरा देना। तो क्या कहे वृंदावन धाम। अब भी देखो वृंदावन धाम की चर्चा करते हुए हम सबकी आंखें क्यों नम हो गई, हम सबके हृदय में एक पीड़ा क्यों हो गई। आपको बताए, ये जो पीड़ा हो रही है ना आपके अंदर इस समय वृंदावन के बारे में सोच करके, ये जो प्रेम आ रहा है ना वृंदावन धाम के प्रति, ये ही प्रेम, इसी प्रेम को कहते हैं हित। ये हित का प्रेम है जो आपके अंदर आ रहा है। बिल्कुल अभी समझ लो ये एक अंश अंश का भी अंश का अंश है, बहुत छोटा सा प्रेम है। अभी तो ये प्रेम का सागर है वृंदावन धाम।
वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे बड़े अच्छे साधन भजन है, बस एक अच्छी तीर्थ है। तीर्थ नहीं है ये वृंदावन धाम, यहाँ पे जाके सभातु भजन है, जहाँ का वास ही पूर्ण भजन भजन है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? आप सोचो, जहाँ का वास ही पूर्ण भजन है, सिर्फ वास करना ही पूर्ण भजन है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वास कर लो बस तुम वहां पे। वृंदावन धाम का वास ही पूर्ण भजन है, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है वृंदावन धाम? ऐसा तो कहीं किसी धाम की कहीं चीज की महिमा नहीं, इसका यही पूर्ण भजन हो जाएगा। तो वृंदावन में अगर सो भी रहे हो ना, तुमको दंडवत प्रणाम करने का फल मिलेगा। बताओ कितनी बड़ी कृपा है वृंदावन धाम की। तो बस वृंदावन धाम जाइए, आनंद कीजिए। दुर्दास जी क्या कह रहे हैं वृंदावन शटीला के लिए? वृंदावन शटीला के दुर्दास जी कह रहे हैं, वृंदावन जल कली झमकी, फूले नैन निहार, रवि शशि दुर्धर तहाँ लगी, सब तारे वार। श्री वृंदावन की यह अवर्चनीय कांति एवं शोभा भावपूर्ण नेत्रों से देखने पर अनुभव होती है। सूर्य चंद्रमा ऐसे जितने भी ज्योति धारक है, सब वृंदावन पे नछावर। तब आपको लोगों को पता है वृंदावन धाम में सूर्य और चंद्रमा नहीं आता। क्या आप सबको बात पता है? सूर्य और चंद्रमा का वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं है, क्योंकि जो कुछ अविनाशी, जो जो कुछ नाशवान है, उसका वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं है। ये चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, धन श्री हरिवंश का विहार। भगवान ने गीता में कही है कि मेरा लोक को सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, मेरा लोक मेरे कांति से प्रकाशित होता है। तो जो रात में निकलते हैं चंद्रमा, वो है हमारे लाल जी, दिन में जो निकलती है वो हमारी प्रिया जी। आप कभी वृंदावन धाम में धूप में जाओगे ना, आप धूप में हो और कभी आपको लगे अरे बड़ी तेज धूप है, जैसे एक बार बोल देना कि प्रिया जी आपकी कांति इतनी तेज हो रही है, मैं बड़ी जल रही हूँ, धूप कम हो जाएगी। आपको सच बताए, बादल आ जाएंगे उसके आगे। इतनी बड़ी कृपा है श्री जी की, हमने महसूस करी है। और श्री जी की कांति इतनी प्रभावशाली है, लाल जी की कांति फीकी पड़ जाती है श्री जी के आगे। हम वृंदावन में थे, धूप बहुत तेज थी, हमने कि लाल जी क्या कर रहे हो, वो सब बताए एक विद इन अ सेकेंड धूप के आगे बादल आ गए, और जब तक हम रहे तब तक बादल ही रहे तो सूरज के आगे। ऐसी हमारी लाडली जुक्ति का उदाहरण। तो सूर्य वहां पे श्री जी है और चंद्रमा लाल जी है। वृंदावन धाम में सूर्य चंद्रमा का प्रवेश भी नहीं है, ये एक एक जीव वृंदावन का। और ये नेत्र वृंदावन तो ये आप वृंदावन तब देख पाएंगे जब आपको वो नेत्र मिलेंगे वृंदावन देखने के। वृंदावन तभी देख पाएंगे जब आपको विशेष नेत्र मिलेंगे वृंदावन धाम को देखने का है, वो नेत्र। जो नेत्र वृंदावन चिदानंद में वृंदावन को देख सकते, वो नेत्र चाहिए वृंदावन को देखने, वो चश्मा चाहिए, वो नाम का चश्मा चाहिए, वो एक प्रेम का चश्मा चाहिए जो वृंदावन को देख सके। वृंदावन के हर चीज को हम वस्तुतः एक वैसे देख सकते हैं कि एक पदार्थ के रूप में, पर वृंदावन तो चिदानंदमय वस्तु है। प्रिया प्रीतम का प्रेम है, प्रिया प्रीतम का मूर्तिमान प्रेम है, श्री हरिवंश का प्रेम है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को सामान्य ना समझिए, वो श्री हरिवंश का प्रेम का कुंज है। तो यहाँ पे ध्रुवदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं श्री वृंदावन धाम में? ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हमें कोटि कोटि सूर्य चंद्रमा को इस पे निछावर कर देता। कह रहे हैं कि ते सब डारे वार, मैं इन सबको वार दूं। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि वैकुंठ होती सम कहे न जाए। कितनी बड़ी बात अब कह दी है यहाँ पे श्री ध्रुवदास जी ने। वृंदावन की महिमा क्या है पता है? क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी? ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि वृंदावन के एक पत्ते की महिमा, वृंदावन की महिमा तो दूर की बात है, वृंदावन धाम के एक पत्र की महिमा, एक पत्ते की महिमा पता है क्या? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना होगा? 10 लाख होगा। 10 लाख वैकुंठ वृंदावन के एक पत्ते के बराबर है। 10 लाख वैकुंठ, वैकुंठ समझ रहे हो ना? वैकुंठ की जो इच्छा, जो सब लोग सारे हर एक व्यक्ति को होती है वैकुंठ की इच्छा, 10 लाख वैकुंठ वृंदावन के एक पत्र के बराबर है। ये है वृंदावन की महिमा। अब वृंदावन की तुम एक वृक्ष की महिमा क्या होगी?
यहाँ पे वृक्ष ही वृक्ष है, उस कुंज की महिमा क्या होगी, और जहाँ कुंज ही कुंज है उस महाकुंज वृंदावन की क्या महिमा होगी। इसका एक पत्र 10 लाख वैकुंठ के बराबर है। हम किसी को छोटा बड़ा कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कोटि कोटि वैकुंठ सु तिहि समनाग, और कह रहे हैं कोटि कोटि वैकुंठ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि 10 लाख वैकुंठ, क्या तुम कह सकते हो हाँ 10 लाख वैकुंठ एक पत्ते के बराबर होगा, नहीं नहीं नहीं, दो भी नहीं बराबरी कर सकते। समझ लो 10 लाख वैकुंठ भी एक पत्ते की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, सामर्थ्यहीन हो रहे हैं। ऐसा महामय श्री वृंदावन धाम, ऐसा महामय श्री वृंदावन धाम कि 10 लाख वैकुंठ जो है वो भी एक पत्रे की क्षमता नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं दुर्गा जी, लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल सहस एक रस रहते हैं झलकत यमुना फूल। और क्या कह रहे हैं कि लता लता सब कल्प तरु मतलब कल्प वृक्ष, हमारे शास्त्र में कहा गया कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके अंदर बैठ करके, जिसके नीचे बैठ करके आप जो कुछ बोलोगे वो पूर्ण हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। वृंदावन जा रहे हो, बड़ी कृपा है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वृंदावन धाम में जाकर के किसी वृक्ष से तुम कह देना, अपनी मनोकामनाएं बोल देना, तुम्हारी जो मनोकामना हो, जो तुम बड़े उपाय कर रहे हो, बड़े कुछ कर चुके हो, मनोकामना ना बोल तो मनोकामनाएं बोल देना अपनी। एक बार बोलना तो तुम उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारे मन में जो आकांक्षा है तुम वो बोल देना एक बार, वो 100% पूरी होगी, क्योंकि वृंदावन का हर एक वृक्ष कल्पतरु के समान। लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल, पारिजात फूल मतलब कि जो स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष है उसके जो फूल बड़े महामहिम बताए गए, सबसे सुंदर फूल बताया गया पारिजात का फूल, तो वहां का हर एक फूल पारिजात है। वृंदावन धाम जाओ तो फूलों का अवश्य लेकर के आओ वहां से, फिर जब आपको सूख जाएंगे तो वृंदावन धाम के फूल तो वृंदावन धाम के ही है, वहाँ की रजरानी में उगे हुए फूल। लता लता सब कल्पतरु पारिजात सब फूल सहज एक रस रहते हैं झलकत यमुना को, ये एक रस में लगे रहते हैं। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम विषभान। आपको पता है ये वृंदावन धाम है जहाँ पे प्रिया प्रीतम प्रत्यक्ष रास करती है। देखो ऐसा नहीं है कि प्रिया प्रीतम रास कहाँ कहाँ करती है, प्रिया प्रीतम हर एक साधक के हृदय में रास करते हैं, मेरे हृदय में, आपके हृदय में, हम सबके हृदय प्रिया प्रीतम रास करते हैं, पर हम लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। पर वृंदावन धाम की महिमा क्यों है, क्यों उसको इतना विशेष कहा गया है, वृंदावन जाना इतना विशेष क्यों कहा गया है। वो रास का दर्शन, वो ही अष्टयाम का दर्शन अपने अंदर भी कर सकते हैं ना, वही अष्टयाम, वही रास, सब कुछ वही राधा वल्लभ जी, वही बिहारी जी हमारे अंदर भी सबका दर्शन कर सकते हैं। पर क्या है ना, उसके लिए हमको पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, बहुत शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तब वो हमको दिखेगा। पर वृंदावन धाम में क्या है, वृंदावन की रज रानी की कृपा, वृंदावन की यमुना रस रानी की कृपा से क्या होता है, वृंदावन की हवा की कृपा से क्या होता है कि हमको ये सब सच्चाई दिखने लगते हैं। थोड़ा सा अगर आपका मन निर्मल होगा ना, हल्का सा, तो आपको वो अष्टयाम सेवा में रत प्रिया प्रीतम दिख जाएंगे। बैठो पलो तक राधिका पायन, सेवा कुंज के किसी कुंज के भीतर, सेवा कुंज में जाओगे लता पताओं के भीतर किसी कुंज के भीतर आपको दिख जाएगा कि प्रिया जी चरण पर पसार के बैठे लाल जल के चरणों को दबा रहे हैं, ये आपको दृश्य दिख जाएगा अगर थोड़ा सा भी मन शुद्ध होगा वृंदावन में। तो बस हमको ये देखना पड़ेगा कि वृंदावन धाम सहज है, बहुत आसान, मतलब जिसका मन भी शुद्ध नहीं है, हम तो कहेंगे भक्ति के लिए मन शुद्ध चाहिए आपको, तुमको भगवान के साक्षात्कार के लिए मन शुद्ध चाहिए। अब तुमने कुछ नहीं किया तो वृंदावन पहुंच के राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, कौन सा मन तुम्हारा शुद्ध था, कौन सा तुमने योग साधना किया, राधा वल्लभ जी के दर्शन ही तो कर लिए ना जाकर के। वही फल जो तुमको घर में प्रिया प्रेम दर्शन करने से, योग साधन से मिलेगा, वो तुमको सिर्फ राधा वल्लभ जी के दर्शन मात्र से मिल जाएगा, वही स्थिति मिल जाएगी, फल तुमको नहीं चाहिए, स्थिति भी वही मिल जाएगी। जो स्थिति, जो उपलब्धि साधक को तब मिलती है जब उसे साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, वही स्थिति साधक को तब मिलती है जब वो एक बार राधा वल्लभ जी के दर्शन करता है। समझ रहे हो आप लोग, जिसको एक बार साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन होगा उसकी क्या स्थिति होगी, वही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जब उसे एक बार वो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लेता है। सामान्य हो जाते हैं दोनों, और दोनों दोनों बिल्कुल सम हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए कितनी महिमा राधा वल्लभ जी की,
वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में अंदर जाते ही क्या स्थिति होती है ना, राधा वल्लभ जी की वो मंगल गान वहाँ पे चल रहा है, राधा वल्लभ जी बैठे हुए हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है कि नवनिर्मित निकुंज में हम प्रवेश करते हैं। है ही वो नवनिर्मित निकुंज, हरिवंश महाप्रभु का कुंज है वो। और वृंदावन जाओ तो बस यही भाव से जाना, श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज। पूंजी है श्री हरिवंश के प्रेम रस की। श्री हरिवंश करत नित केली, वहां पे श्री हरिवंश की केली कर रहे हैं। आपको वृंदावन बुलाया गया है तो हिज्जू ने आपको अपने घर बुला लिया है। बस ये समझने का प्रयास कीजिए, ये वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का पुंज है, पूंजी है हरिवंश महाप्रभु की। इसको हमको आसानी से वृंदावन जा करके, और मेरी बार बार प्रार्थना है कि वृंदावन जा करके कभी ये मत करना कि हमको यहाँ भागना है वहां भागना है, कभी ये अपने ये मत करना। आप जो है वो पूरी स्थिति नहीं ले पाओगे वृंदावन धाम जाके। एक जगह बैठो तुम, विश्राम, वृंदावन विश्राम। क्या कहती है कि सबसो हित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, वृंदावन विश्राम की भूमि है। यहाँ पे भागा दौड़ी की भूमि नहीं है, ना यहाँ पे आपको हाथ पैर मारने की भूमि है। वृंदावन धाम जा करके, कोई कहेगा कि वृंदावन धाम जा करके तुम खूब भजन करना, वृंदावन धाम में तो हम तो कहते तुमको भजन करने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं कहे कि तुम वृंदावन धाम जाके तुम माला चलाओ, कि वृंदावन धाम जाकर के तुम भजन करो, वो तो तुम घर पे भी कर लोगे। तुम वृंदावन धाम जाके भी माला ही कर रहे हो तो माला तो घर पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो वृंदावन धाम जाकर के उन लता पतों का आलिंगन करो, उस रज रानी में अपने माथे को रगड़ के अपने अहम को, अपने अस्तित्व को उसमें मिला दो। ये यमुना जी के कल कर करते हुए मधुर स्वर को सुनो, लो लता पतों का आलिंगन करो, गुरुजनों का दर्शन करो। ये है वृंदावन की साधना। वृंदावन धाम जाकर के आपको ये करना है, माना तो आप घर पे भी कर लोगे। इस उस हवा को महसूस करो, अपने मन के पे ध्यान दोगे कि उस लीला पे ध्यान दोगे जो साक्षात प्रेमितम सामने कर रहे हैं। ये मन को पे ध्यान दोगे कि अब माला मोड़नी है कि नहीं मोड़नी है, कि तुम उस हवा पे ध्यान दोगे। बस बैठ जाओ वृंदावन जाकर के, अरे तुम कुछ भी मत करो भाई, तुम कुछ कहीं ना जाओ, तुम बस बैठ जाओ वृंदावन की रज में जाकर के। बस तुम बैठ जाओ, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, इतना सहज है, बिल्कुल सहज है। यहाँ समझ लो, यहाँ पे मार्ग नहीं है कोई, देख देख तुम जहां बैठ जाओगे वहीं से मार्ग चालू हो जाएगा। ये है वृंदावन धाम। तुम जिस जगह बैठ जाओगे वहीं प्रिया पीतम आ जाएंगे। तुम जहां बैठ जाओगे वहीं से मार्ग प्रारंभ हो जाएगा वृंदावन धाम का, वहीं से प्रिया पीतम का मार्ग चालू हो जाएगा। यहाँ पे हर एक यहाँ पे मार्ग ही मार्ग है, यहाँ पे प्रेम ही प्रेम है, ये वृंदावन धाम का स्वरूप है। और कहते हैं ना कि प्रेम की कभी व्याख्या नहीं हो सकती। हम क्या व्याख्या करेंगे प्रेम की? प्रेम की कभी कोई व्याख्या कर पाया है? प्रेम तो कहने की वस्तु है ही नहीं, प्रेम तो महसूस करने की वस्तु है ना? कैसे हम कह दें कि कोई कहेगा आपने मिठाई खाई, तो कहेंगे हाँ हमने मिठाई खाई, तो बोली कैसी थी भाई? मीठी थी। कितनी मीठी थी? बहुत मीठी थी। अरे अच्छा ऐसे बताओ कितनी मीठी थी, तो कहाँ से बता देंगे? कहेंगे भाई तुम खुद खा लो, देख लोगे कितनी मीठी होगी। वही बात है, ये वृंदावन का जो रस है, जो गुरुजनों की कृपा से थोड़ा बहुत मिला है, थोड़ा बहुत चखा है गुरुजनों की कृपा से, तो बस आपसे हम यही कहेंगे कि आप वृंदावन को खुद देख लो कि वृंदावन कैसा है। तो आप खुद देख लो कि वृंदावन आने के बाद, वृंदावन से जब घर आओगे तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ से होकर के आए हो, क्या लेकर के आए हो, आप कहाँ आप धो करके आए हो। वृंदावन धाम की जो लता पता है, रजरानी, यही वहां का धन है। वृंदावन धाम में आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको बहुत सुख सुविधा मिले। यद्यपि मिल जाएगी आजकल आपको, पर आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस करनी नहीं है। आपको तो बस ये रज मिल जाए, यमुना जी मिल जाए, लता पता मिल जाए, यही वृंदावन धाम का धन है। यही वृंदावन धाम का वास्तविक स्वरूप है। ये लता पता, ये रज रानी, ये गुरुजन के वचन। वृंदावन धाम में पता है जो वेद, जो अध्ययन होते हैं, जैसे कि वेद होते हैं, आपको वेदों की बात सुननी हो या आपको ब्रह्म वाक्य सुनना हो, कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य, उसके लिए आपको बड़ा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। ब्रह्म वाक्य, वेदों के वाक्य आपको सुनने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा। आप बड़े कम जगह आपको, वही जगह आपको सुनने को मिलेंगे। तो वृंदावन धाम में चलता फिरता व्यक्ति आपको ब्रह्म वाक्य दे देगा। ब्रह्म वाक्य क्या? राधा सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
राधे 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 जबे जा राधे राधे। ब्रह्म वाक्य आपको वृंदावन धाम में हर एक व्यक्ति, चलता फिरता व्यक्ति दे देगा। और कीर्ति सुता के पद पग में प्रयागराज, इस पद में क्या आता है, बद्री केदारनाथ फिर दास दासी है। यहाँ पे आपको कोई व्यक्ति सामान्य मिल जाए ना, कौन सा देवता किस रूप में घूम रहा है वृंदावन धाम में आपको नहीं पता, कौन भोले बाबा की विष्णु जी कौन किस रूप में वृंदावन धाम में डोल रहे आपको नहीं पता। ये सामान्य मत समझो किसी व्यक्ति को, कौन व्यक्ति आपके सामने किस व्यक्ति रूप में है आपको नहीं पता, कौन वृंदावन धाम का आनंद लेने के लिए यहाँ पे प्रवेश किया है। वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की निज की कुंज की भूमि है। आपको सच बताए, सिर्फ वृंदावन वास, सिर्फ वृंदावन वास संपूर्ण भजन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वृंदावन बसते कछो भजन नहीं हुए, रस तो उड़े माथे लगे पीवे जमुना धोए। कहाँ भजन हो रहा है, व्याध भरोसे कुबरी के चौथ पाप पसार, कौन सा भजन हो रहा है यहाँ पे। काहू के बल भजन के काहू के आचर में तो भजन का भी बल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वृंदावन, जहाँ जब कोई बलहीन होता है, बलहीन हो गई तो हम ब्रह्मास्मि के मार्ग में जाइए। आप अगर आपके अंदर बल है, और अगर बल नहीं है आपके अंदर खुद का, तो हम तो आपके हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, वो मेरे प्रियतम। तो वृंदावन धाम, ये पहले भी बताया, महिमा जब प्रारंभ हुई कुंज में तो पहले बताया कि इसमें प्रवेश होगा तो तब होगा जब आपके अंदर जो है अहमता और ममता बिल्कुल श्री जी की तरफ लगेगी। देखिए, ये वृंदावन चिदानंद में वृंदावन का दर्शन आपको तभी होगा जब आपके पास वो चश्मा होगा, वो चश्मा होगा। नेत्र हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि नेत्र तो हम अपने बदल ही नहीं सकते, भौतिक नेत्र है, बार बार दो दर्शन हो जाता है, वो चश्मा लग जाएगा नेत्रों के ऊपर। वो चश्मा किसका है, वो प्रेम का चश्मा है, वो हित का चश्मा है। जब वो हित का चश्मा लगेगा तो आपको वृंदावन दिखेगा। तब तक आप इस लौकिक वृंदावन, क्योंकि ये भी वही वृंदावन है, कोई कोई फर्क नहीं है वृंदावन में। आपको पता है, हमारे तो नौ निकुंज निकुंज की उपासना है, निकुंज भी तो वृंदावन ही है। आपको क्या लगता है निकुंज में सेवा कुंज नहीं है, निकुंज में निधि वन नहीं है, निकुंज में सेवा कुंज भी है, निकुंज में निधि वन राज भी है। आपको नहीं पता ये बात, सच में निकुंज में भी ये सब सारे कुंज है, एवन शेवट यमुना जी सब कुछ है निकुंज में। क्या निकुंज में ये सब नहीं है, क्योंकि वही तो वृंदावन है। ये लौकिक वृंदावन, चिदानंदमय वृंदावन, वो वृंदावन ही है। आप वृंदावन से कहीं और नहीं, आप वृंदावन से वृंदावन ही जा रहे हैं। बस वो स्थिति चेंज हो रही है आपकी। और जो रसिक जन है वो हमेशा चिदानंद में वृंदावन में नित्य नित्य निवास करते हैं। आगे ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति में, दिन ही सवारत रहते हैं श्री वृंदावन। कह रहे कुंज कुंज अति प्रेम सो, कोटि कोटि रति में। ये जो कामदेव और रति का जो प्रेम है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, कुंज कुंज अति प्रेम सो, वृंदावन की एक एक कुंज में कोटि कोटि रति कामदेव महाप्रेम में भरकर नित्य निरंतर सस्ते सवरते रहते। कोटि कोटि कामदेव, काम और रति का जो मिलन होता है ना, उसको देख करके तो बड़े बड़े आसक्त हो जाते हैं। कितने लोग आसक्त हो गए, कामदेव के एक बाण से आसक्ति हो गई। हम लोगों को तो अभी अंडर एस्टिमेट करते हैं ये सब कथाओं को कि कौन कहाँ पे लगे क्या। चला ला, उठ खाना खा, जल श्री लगी हरि, वैसे। अभिलाषा सखी अपना माइक बंद कर लीजिए। अभिलाषा सखी, हे भगवान क्षमा कीजिएगा, कोई खाना खिलाता किसी को, खैर कोई बात नहीं जी। तो वृंदावन की एक एक कुंज में हम लोग समझते रहे हैं कि वृंदावन की कुंज में क्या ये जो काम रति का जो प्रेम है वो कितना है। आप कभी साधन करिए ना, आपको बताए ना कि जब हम भजन करते हैं ना तो असुर तो जो बुरी शक्तियां होती है वो तो हमको रोकती है, पर दैवी शक्तियां भी रोकने आती है। आप देख लीजिए, जब कभी देवता लोग, जब बड़े बड़े मुनिंद्र जब तपस्या करते थे तो क्या होता था, इंद्र किसी अप्सरा को भेज देते थे, उनका इंद्र भेज देते थे, किसी अप्सरा को भेज देते थे
कि भाई आप इनकी तपस्या को भंग करो जा करके। तो जब हम भक्ति करते हैं, जब भजन करते हैं, तो असुरों के संग संग देवता भी, आप ये मत सोचो कि ये बुरी शक्तियां हैं जो हमको परास्त कर रही है, ये देवी शक्तियां जो हमको परास्त करने आती है। आपको पता है, बड़े बड़े, आप सोचिए आप इतने कमजोर हो और कहाँ बड़े बड़े देवता लोग आपको टेस्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सिंहासन को मान लोगे, आप उनको, उनकी पोजीशन खतरे में आ जाती है ना, जब कोई भजन करता है। इसलिए हमको सिर्फ भगवान के शरण में रहना है, भगवान के चरणों में रहना है कि भगवान आप हमारे पालनहार हो, आप हमको संभालो। गिरेंगे तो उनकी उनकी गोद में गिरेंगे, उठेंगे तो उनकी गोद में उठेंगे। हम तो हित चुके हैं, गिरेंगे तो उनको पकड़ के गिरेंगे, नहीं चलेंगे तो उनको पकड़ के चलेंगे। नहीं, हम तो श्री हरिवंश के, मेरे श्री हरिवंश कह रहे हैं कि कोटि कोटि काम देव और रति यहाँ पे प्रेम से भर कर संवरते रहते हैं। विपिन राज राजत दिनहि बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस मधुप करत मधुपुंज। सर्वोच्च श्री वृंदावन परम आनंद की वर्षा करता हुआ सर्वोपरि विराजमान है, और जहाँ दिव्य सुगंध पुष्पों के पराग के आकर्षित ध्वन मधुर गुंजार करते रहते हैं। इस समय वृंदावन का चित्रण कर रहे हैं, महिमा अभी नहीं कही है, अभी वृंदावन का चित्रण कर रहे हैं। अब वृंदावन का चित्रण कैसे हम व्याख्या करें, उन्हें तो व्याख्या कर दी, हम कैसे व्याख्या करेंगे उस चित्रण की? चित्रण की व्याख्या नहीं हो सकती, चित्रण तो देखा जाता है ना। अब कोई व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, वो कोई चीज नहीं देख सकता है, तो हम कैसे उसका चित्रण करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो अंधा है, ठीक, आप उसके संग राधा वल्लभ मंदिर गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर गए, अब वो देख नहीं सकता राधा वल्लभ जी, तो आप छवि का वर्णन करो, राधा वल्लभ जी ऐसे है, राधा वल्लभ जी ऐसे है, इनके ऐसे, ऐसा कपड़े, ऐसे इनकी पीताम्बर है, ऐसा इनका मोर मुकुट है, ऐसे इनकी कमर की तगड़ी है, ऐसे राधा वल्लभ जी दिख रहे हैं। आप वर्णन तो करोगे, पर उसके हृदय में तभी प्रकाशित होगा वो रूप जब उसका हृदय शुद्ध होगा, है ना। आप वर्णन तो पूरा अच्छे से कर लोगे, पर फिर भी उसके हृदय में तभी प्रकाशित होगा राधा वल्लभ जी का स्वरूप जब उसका हृदय शुद्ध होगा, वरना तो वो क्या ही समझेगा, मोर मुकुट धारे कोई मनुष्य खड़ा होगा। राधा वल्लभ जी का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप तभी उसके अंदर प्रकट होगा जब उसका हृदय शुद्ध होगा। तो बस वही बात है, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इस चित्रण को नहीं समझ पाएंगे। ध्रुवदास जी ने शुरुआत में चित्रण किया है वृंदावन धाम का, वो अभी भी कह रहे हैं कि वृंदावन धाम की लता पता कैसी है, कुंज निकुंज कैसे, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों पराग पुष्पों के सुंदर सुंदर पराग गुच्छारमान हो रहे हैं, सुगंधित सुगंध मंद सुगंध हवा बह रही है, करो खूब खूब भंवर यहाँ पे मंडरा रहे हैं, भंवर जो है गुंज कर रहे हैं जहाँ पे, वो है श्री वृंदावन धाम का, वो है वृंदावन धाम का पुंज। तो देखिए यहाँ पे ध्रुवदास जी आगे क्या कह रहे हैं, अरुण नील शीत कमल कुल रहे फूल बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि भरत सुरंग। लाल नीले एवं श्वेत कमलों के समूह से नाना प्रकार के पुष्प ऐसे खिले हैं जैसे देख के लगता है वहां श्री वृंदावन में नाना प्रकार के रंगों से वस्त्र पहने। कैसा वृंदावन धाम, लाल लाल फूल एक जगह, पीले पीले फूल एक जगह, नीले नीले फूल एक जगह, ऐसा लगता है कि धाम, वृंदावन धाम कोई वस्त्र पहन के घूम रहा हो। लाल ही लाल फूल, पीले ही पीले फूल, नीले ही नीले फूल, ऐसे फूलों की लता पता शोभायमान हो रही है। ऐसा लगा है वृंदावन धाम कोई वस्त्र पहन के वृंदावन को रिझा रहा हो। ये वृंदावन धाम को ढकेलता है, पता है। आप वृंदावन जाओगे ना तो आपको प्रिया जी के पीछे ढकेलेगा वृंदावन धाम, वृंदावन धाम ढकेलता है। और आपको सच बात बताएं, वृंदावन धाम में आपको रोना जल्दी नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो आप भाव में विभोर हो रहे हो ना, बहुत जल्दी भाव आ जाता है प्रिया प्रीतम के प्रति, आपको धाम के ना जल्दी नहीं आएगा, बहुत कम आता है। जिनको आता है उन पर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। वृंदावन धाम के अंदर रोना, वृंदावन धाम के अंदर भाव आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो आप नाटक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इमोशनल भी हो सकते हो। तो वृंदावन धाम में कोई इमोशनल नहीं होता, वो प्रेमासक्त होता है। वृंदावन धाम जाकर आपको रोना आ रहा है ना, समझ लो ये आप सच में प्रेमासक्त हो, आपको सच में प्रेम की आसक्ति लगी हुई है, तभी वृंदावन धाम में रोना आ रहा है, वरना वृंदावन धाम में जल्दी किसी को रोना नहीं आता है। रो ही नहीं पाता है कि वृंदावन धाम में रोना नहीं आएगा जब तक आपने ना प्रेम की आसक्ति नहीं भरी होगी। आगे वृंदावन धाम की जगह कहते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं
इत सौ त्रिविध समीर बहे, जैसे रुचि जिहि काल, मधुर मधुर कर कोकिला, कूजत मोर मरार। जिस समय श्री प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि होती है, वैसे ही शीतल मन सुगंधित पवन श्री वृंदावन धाम में बहती है। कहीं महामधुर स्वर में होती है, कहीं मरार आदि मधुर स्वर करते हैं। देखिए वृंदावन धाम का वेदर कैसा है। कोई कहेगा वृंदावन धाम में गर्मी रहती है कि सर्दी रहती है कि बसंत रहती है। वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम जैसा चाहते हैं वैसा वेदर हो जाता है। अगर इस समय अत्यंत धूप हो रही है ना, तो प्रिया प्रीतम का मन हुआ है कि आज वृंदावन में ऐसा वेदर हो। ये वृंदावन आपकी भूमि है ही नहीं है, ये कोई सिटी नहीं है, इसको निकालो अपने दिमाग से। ये वृंदावन धाम कोई सिटी नहीं है, ये वृंदावन धाम कोई सिटी नहीं है। ये वृंदावन धाम तो प्रिया प्रीतम का नवनिर्मित निकुंज है, या प्रिया प्रीतम का विलास चल रहा है। आप यहाँ पे टूरिज्म करने नहीं आए हो, आप जी के नवनिर्मित निकुंज में आए हो। यहाँ पे सेवा चल रही है, आपको दिख नहीं रही है, आप उससे दूर हो इसलिए आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे प्रिया प्रीतम की सेवा चल रही है, प्रिया प्रीतम की सेवा चल रही है। आपको अब प्रिया जी का मन हुआ कि आज मैं झूलन करूं, तो बरसात होने लगेगी वृंदावन में। प्रिया जी का मन हुआ कि रंगोली हो, तो वहां पे सर्दी होने लगेगी। प्रिया प्रीतम का मन हुआ कि जो है आज मुझे पंखा सेवा करवानी है, तो गर्मी होने लगेगी। चंदन का इत्र चाहिए तो गर्मी होने लगेगी। बस वही वही सब कुछ होने लगेगा। उनको आज फूल बंगला बनवाना है तो गर्मी होने लगेगी। वृंदावन धाम का ऐसा वेदर है, जो प्रिया प्रीतम के मन में आता है वैसा वेदर होने लगता है। जो प्रिया प्रीतम की इच्छा होती है वैसे सहचर्या प्रबंध कर देती है। वृंदा देवी इतनी प्रवीण है अपनी सेवा में कि बस प्रिया जी के मन में आने की देर है, वैसे ही यहाँ पे वेदर हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे ऋतु हो जाती है। वृंदावन की ऋतु अपने प्रिया प्रीतम की इच्छा अनुसार काम करती है। अनन्य है ना वृंदावन धाम प्रिया जी का। मंडित जमुना वारियो, राजत परम रसाल, अति सुवेद शोभित मनो, नील मनिन की माल। नील कांति परम मधुषी यमुना जल श्री वृंदावन के चहु ओर ऐसे बहता शोभाते होता है जैसे नील मणियों की माला हो। ऐसे कि ऐसा लगता है वृंदावन के किनारे किनारे यमुना जी है ना, ऐसा लगता है कि नीलम की माला, नीलमणि की माला वृंदावन धाम पहना हुआ है। यमुना जी नीलमणि की माला है वृंदावन धाम की। तो बस इसका व्याख्या बताओ हम क्या करें, ये तो बस महसूस करने का विषय है। आगे कह रहे हैं, विपिन धाम आनंद को, चतुरई चित्रताहि, मदन केली संपत्ति सदा ती करी पूर्ण आए। श्री वृंदावन धाम सच्चिदानंदमय है, जिसे स्वयं चतुराई से नहीं सजाया सवारा है। श्री प्रियालाल की रस केली में अनुपम अनुकूल संपत्ति सदा भरपूर है। वृंदावन धाम किसी ने सजाया नहीं है, वृंदावन धाम किसी ने बनाया नहीं है। ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है वृंदावन धाम कि ब्रह्मा जी ने सब रचना करी, वृंदावन धाम की रचना कर दी है। ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। ये वृंदावन धाम तो प्रियालाल के प्रेम की रचना है। वृंदावन धाम इतना सुंदर क्यों है, ये वृंदावन धाम इतना मनोहर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रिया प्रीतम ने प्रेम किया है, प्रिया प्रीतम की केली हुई है, यहाँ पे प्रेम केली हुई है, उनकी प्रेम भरी वार्ता हुई है। उसको सुन के, उनके उस एहसास, उसके उस परमाणु से ये वृंदावन धाम प्रेममय है। बस ये महसूस करने का विषय है। फिर से कह रहे हैं, उसको महसूस कीजिए और आनंदित होइए। देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, जे विधि रुचि है दुनन की, ते विधि करत अनूप। अच्छा कि आज प्रिया प्रीतम का कमल के कुंज में जाने का मन है, तो वृंदावनी वृंदा देवी क्या करेंगी? देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप, वृंदा सखी है। ये वृंदावन जो है ना, ये भी श्री जी की एक सखी है। तो वृंदा सखी जो है वृंदावन धाम की, वो सखी क्या करती हैं? जैसे कि आज क्या प्रीतम का कमल के कुंज में, कमल के कुंज में उनका जाने का मन है तो कमल का कुंज बन जाएगा। प्रिया प्रीतम का गुलाब के कुंज में जाने का मन है तो गुलाब का कुंज बन जाएगा। ये सब सखियां खुद ही सेवा में रत होती है, खुद ही स्वयं सेवा में रत होती है प्रिया प्रीतम की। अब जैसे कि क्या होता है, एक बार की घटना है, एक निकुंज की लीला है। तो निकुंज में एक बार क्या होता है, प्रिया प्रीतम सुबह उठ करके, ब्रह्म विश्वाम उठे और इंद्र आंखों में नींद भरी है, प्रिया प्रीतम उठ के आ रहे हैं और सुबह सुबह गलभैया दिए हुए वन विहार कर रहे हैं। अब वन विहार करते हुए प्रीतम का प्रेम प्रिया जी के प्रति बढ़े और प्रिया जी का प्रेम प्रीतम के प्रति बढ़े,
बस इसी आसक्ति में लगे सहचरियां सखियां बस इसी आसक्ति में दिन रात लगी रहती हैं। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख भगी। इस सखियों को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, सिर्फ प्रिया प्रीतम के में परस्पर प्रेम बढ़े। सिर्फ एक इच्छा सखियों की होती है, प्रिया जी का प्रेम प्रीतम के प्रति और बढ़े और प्रीतम का प्रेम प्रिया जी के प्रति और बढ़े। बस यही इच्छा यही चेष्टा करती रहती है सहचरिया। तो वृंदा सखी भी सहचरी है। अब प्रिया प्रीतम जो है किसी कारणवश एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए अपने नेत्र इधर उधर कर लेते हैं और वन की सुंदरता को देखने लगते हैं। यद्यपि वृंदा सखी को बड़ा प्रसन्न होना चाहिए कि प्रिया प्रीतम आप एक दूसरे को छोड़ करके मुझे निहार रहे हैं, पर ये तो सखी है ना, इसका तो तत्सुख भाव है। वृंदा सखी क्या करती है, प्रीतम की तरफ एक श्वेत कमल दिखा देती है। प्रीतम जहाँ पे देख रहे हैं वहां पे एक श्वेत कमल दिख जाता है, और जहाँ प्रिया जी दिख रही है वहां पे नील कमल दिखा देती हैं। प्रिया जी के साइड में नील कमल ले आती है वृंदा सखी अपनी लता पताओं के कुंज में से, और प्रीतम के साथ श्वेत कमल ले आती है। जैसे ही प्रीतम श्वेत कमल को देखते हैं तो प्रिया जी की याद आ जाती है, और प्रिया जी जैसे नील कमल देखते हैं तो प्रीतम की याद आ जाती है, तो एक दूसरे को फिर देखने लगते हैं दोनों लोग। तो इस तरीके से सखियां चेष्टा करती हैं कि प्रियालाल कैसे एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम बढ़ाएं, कैसे एक दूसरे से और अधिक प्रेम करें, ये चेष्टा करती हैं सखियां। अब आप इस लीला को समझे होंगे तो ही आप इस बात को समझ पाएंगे, वरना नहीं। इस लीला को चिंतन करने का प्रयास कीजिए, लीला हमने आपको बताई है, बड़ी गुप्त लीला है। आगे कह रहे हैं, छिन छिन बन की छवि नहीं नवल जुगल के हे, समुची बात सब जिय की सखी वृंदा सुख देत। जैसे जैसे उनके हृदय में आती है वृंदा सखी उनको वैसा वैसा सुख देती रहती। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फूल फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। एक पद आता है, आपने 84 में पढ़ा होगा, जिन जिन ने पढ़ा है वो अपना हैंड रेस कर देना, ठीक है। अरे पहले बोलने तो पहले हैंड रेस कर दिया। कौन सा पद बोलने जा रहा है आपको पता है? देख बन की बात राधे देख बन की बात, देख बन की बात राधे देख बन की बात। ये देखा है ना, सबने पद पढ़ा है। ये तू असंत बनंत मुकुलित गलित परुरल पात, देख बन की बात राधे देख बन की बात, है ना। देख बन की बात राधे देख बन की बात। यहाँ पे सजनी क्या कह रही है, प्रिया जी से उनका आकर्षण कर रही है वृंदावन के प्रति, कि आप जो है बन की बात देखो। अब एक और पद है, बन में कुंजन कुंजल डोलनी, बन में कुंजन कुंजन डोलनी, निकसट निपट साकरी विथन। इस तरीके से पद आता है, वन में कुंजन कुंजन डोलनी। और एक बहुत सुंदर पद है, जिसने ये पद पढ़ा है वो अपना हैंड रेस करना। बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिवत ही नखसिक प्रिया जनावे। आय हाय, क्या सुंदर छवि वर्णन करते हैं जो कि बन की लीला लाल ही भावे। समझ रहे हो आप लोग, ये एक एक पत्ते में ठाकुर जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन धाम के, एक एक पत्र में। पत्र प्रस्तुत बीच प्रतिवती नखसिक प्रिया जनावे, नख से लेकर सिख तक प्रिया को जना रहे हैं, मतलब एक एक पत्र के अंदर प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी। ये है वृंदावन धाम की महिमा। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं सब लोग अपना। तो ये है वृंदावन धाम की महिमा कि वृंदावन धाम की लता पता में ठाकुर जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं, जुगल हमारे भगवान भी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। ये वृंदावन के जो गुण है ना, इसका गान कौन करता है? ये वृंदावन के गुणों का गान साक्षात श्री प्रिया प्रीतम करते हैं। प्रिया प्रीतम वृंदावन के गुणों का गान कर रहे हैं, सोचिए, और कोई नहीं करता है, साक्षात प्रिया प्रीतम। जब प्रिया प्रीतम सुबह सुबह वन विहार के लिए निकलते हैं ना, वन विहार अलु जल विहार अरु हिंडोले का, तो जब वन विहार के समय से बेबेकम निकलते हैं तो वन की लीला, वन की सुंदरता, वृंदावन की कुंज की सुंदरता बखान करते हैं सखियों से।
ये कुंज कितना सुंदर है, कुंज कितना सुंदर है। मतलब प्रिया प्रीतम वृंदावन की महिमा खुद अपने मुख से गाते हैं। वृंदावन की महिमा इतनी बड़ी है कि प्रिय प्रीतम खुद अपने मुख से वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। ये है वृंदावन की महिमा। आगे क्या कह रहे हैं ध्रुवली जी? उपमा वृंदा विपिन की, कही दो दी जयकारी। अति अभूत अद्भुत रस श्री मुख वर्णत ताहि। स्वयं श्री युगल किशोर जिसकी महिमा का गान कर सुखी होते हैं, ऐसे अतुल्य अवर्णनीय रस स्वरूप श्री वृंदावन की समता किससे की जाए। ठाकुर जी प्रिया प्रीतम जिस वृंदावन की महिमा गाकर सुख पाते हैं, उसकी महिमा कैसे गाई जाए। आदि अंत ज्या को नहीं, नित्य सुखद बन आही। माया त्रिगुण प्रपंच की, पवन न पर सतताही। सदा सुख वर्षकाली अनादि अनंत एवं श्री वृंदावन के त्रिगुण का परिपंच माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान दीजिए, वृंदावन धाम में कलयुग का माया का प्रवेश ही नहीं। आज एक बार एक सखी से थोड़े दिन पहले एक चर्चा हुई। ये बात आपके 50% डाउट्स को क्लियर कर देगी अगर आप इस बात को सुन लेते हैं। मेरी ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत सावधान होकर, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई व्यक्ति जो है शरणागत होता है गुरुदेव से, ठीक, वो गुरुदेव से शरणागत होता है तो कहते हैं उसके सारे पाप, तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। ठीक, फिर दीक्षा के बाद जब उसके जीवन में दुख आता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे प्रारब्ध थे जो तुम्हारे सामने आ गए। तो आप जब ये बात कह रहे हो कि दीक्षित व्यक्ति के लिए, तो आप खुद कर रहे हो, और अगर वो सो जाए तो वो खुद अपराध कर रहा है। दीक्षा के बाद प्रारब्ध बचते ही नहीं है, दीक्षा के बाद प्रारब्ध नहीं आते। कहाँ से उसके, जब उसके साथ पाप खत्म ही हो गए, जब सब कर्म खत्म हो गए, उसका नया जन्म हो गया, तो प्रारब्ध की क्या आवश्यकता है। प्रारब्ध संचित और गतिमान तीनों कर्म उसी क्षण विनाश हो जाते हैं। ये प्रश्न हमने सदगुरु भगवान से किया, तो गुरु भगवान ने यही प्रश्न का आंसर दिया कि तीनों प्रकार के कर्म जो हैं वो दीक्षा के बाद व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहेगा जब नष्ट हो जाते हैं तो दीक्षा के बाद भी उसके जीवन में प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं, दुख क्यों आता है। तो भाई वो उसके प्रारब्ध नहीं है, वो तो अब जो प्रीतम की इच्छा हो रही है वो उसके संग हो रहा है। कहते हैं ना कि जो शरणागत होता है वो प्रिया प्रीतम का खिलौना होता है, जो प्रिया प्रीतम चाहते हैं उसके संग वो करते हैं। अब तो वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, जो ठाकुर जी उसके लिए कर रहे हैं वो उसके लिए अच्छा है। देखो, प्रारब्ध कर्म आपके लिए बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक, आपके अंदर कोई प्रारब्ध आया, जैसे कि आपके प्रारब्ध में था आपको ₹1,00,000 मिलने वाले हैं, ₹1,00,000 मिल गए। अब वो ₹1,00,000 आपको अच्छे मार्ग भी ला सकते हैं, बुरे मार्ग भी ला सकते हैं, पर जो भगवान की इच्छा से जो होता है वो आपको हमेशा मंगल ही करता है। प्रारब्ध आपका विनाश कर सकते हैं, वो भगवान के द्वारा भेजी गई प्रतिकूलता हमेशा आपका मंगल ही करेगी। इसलिए शरणागति के बाद उसके कोई प्रारब्ध नहीं आते। शरणागति के बाद वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे स्थिति में होता है। इसलिए अभी हमारे प्रारब्ध नहीं है, शरणागति के बाद, दीक्षा के बाद कभी उसके प्रारब्ध उसके सामने नहीं आते। वो तो बस भगवान उसको मजबूत करने के लिए, भगवान उसे साधना में आगे बढ़ाने के लिए, उसे दृढ़ करने के लिए उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उपस्थित करते हैं। वस्तुतः साधक के जीवन में दीक्षा के बाद कभी भी कोई प्रारब्ध नहीं प्रवेश कर सकते। इस बात की आज हम लोग गांठ बांध लें। आगे दुर्गा जी क्या कह रहे हैं? वृंदा विपिन सुहावनो, रहते एक रसनेत। प्रेम सुरंग रंगे तहाँ, एक प्राण दे मित्र। कह रहे हैं कि प्रेम करने के लिए इसी भूमि पर एक प्राण दो देह रूप रखते हैं। कि प्रिया प्रीतम जो एक प्राण है, प्राण एक है, मन एक है, पर देह इनके दो हैं, सिर्फ देह की, और कोई किंचन मात्र फर्क नहीं है प्रिया लाल जी में। जो प्रिया है वही लाल है, जो लाल है वही प्रिया है, बस देह, बस ये देह अलग करते हैं, वो भी प्रेम क्रीड़ा करने के लिए प्रेम के बाग में। सोचो ये प्रेम का बाग कितना लुभावना होगा, जिसने परात्पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण को
केली करने में मजबूर कर दिया। ये वही वो बाग है, यो प्रेम का स्थल है, जिसने प्रियालाल जी को प्रेम क्रीड़ा करने के लिए विवश कर दिया। तो ये आपको हमको व्याकुल करने के लिए सामर्थ्यशाली नहीं है, बिल्कुल सामर्थ्यशाली है। आगे क्या कह रहे हैं? अति स्वरूप सुकुमार तन, नव किशोर सुख रास, हरत प्राण सब सखिन के, करत मंद में दुहास। अब लालजू का वर्णन। अति स्वरूप सुकुमार तन, लालजू क्या? सुंदर सुकुमार, नव किशोर सुख रास, सुख के निधान नौ किशोर ठाकुर जी हमारे गिरधर लाल, हरत प्राण सब सखिन के, सब सखियों के प्राणों को हरने वाले लालजू। एक बार मंद मुस्कान करते हैं ना, करंद मंद में दुहास, एक बार मंद मुस्कान करते हैं तो सब सखियों के प्राणों का हरण कर लेते हैं, सबके मनों का हरण कर लेते हैं हमारे लालजू महाराज। कभी आप वृंदावन जाओ, किसी कुंज निकुंज के भीतर से लाल जी आपको झांकते हुए मिल जाए। आप सेवा कुंज जाओ, लाल जी आपसे टकरा जाए तो पता नहीं चले लाल जो थे। जैसे कि कल की कथा में देखा कि तुलसीदास जी को पता नहीं चला कि सामने सीता राम लखन लाल जी थे। ऐसे ही आप जाओ सेवा कुंज, लाल जो आपसे टकरा जाए और वो टकरन ऐसी हो जाए कि छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलन के। टकरा जाओ आप लालजू महाराज से, और लालजू से टकराने के बाद भी साधक ये नहीं कहेगा कि ठाकुर जी तुम उनको मिल गए। सखी तो यही कहेगी लालजू प्रिया जी कहाँ है। लाल से टकराने के बाद हम लाल से आलिंगन तो बाद में करेंगे, पहले लालजू से पूछेंगे लालजू प्रिया जी कहाँ है, लालजू मेरी श्री जी कहाँ है। सबसे पहले तो लालजू से यही प्रश्न करेगी सखी। तो आगे क्या कह रहे हैं? न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज गे, खेलत लाडली लाल जहां बीजे सरस सने। न्यारो है सब लोक ते, वृंदावन निज गे, न्यारा है वृंदावन धाम, खेलत लाडली लाल जहां बीजे सरस सने, बीजे सरस सने। इस प्रेम रस में बीज के साथ लाडली लाल क्रीड़ा करते। गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, निकसत नहीं थी एक ते, अटते सरस विकार। अद्भुत वृंदावन में गौर श्याम तन मन रंगे, प्रेम स्वाद रस सार, प्रेम में रंग कर, निकसत नहीं थी एन ते, अपनी सुध नहीं रहती, अटके रस रस बिहार, और इस सरस बिहार में अटके रहते हैं। बन है बाग सुहाग का, राख्यो रस में पागी, रूप रंग के फूल दो, तिलका रहे लागी। ये बहुत सुंदर पद है, इसका श्रवण करेंगे। परम सौभाग्य स्वरूप श्री परम रस में वृंदावन की माधुरी की प्रीति लता पर लगे रूप और रंग के दो पुष्प श्यामा श्याम भी रस मत कर रहा है। ये बन है बाग सुहाग का, इसका मतलब क्या हुआ? जो वृंदावन है ये बाग है सुहाग का। किसके सुहाग का? प्रिया प्रीतम के सुहाग का। ये ऐसा रस है, ये ऐसी युगल संपत्ति है कि जहां पे प्रिया जी लालजू का सुहाग भरती हैं और लालजू प्रिया जी का सुहाग भरती है। लालजू के तो मांग भरते नहीं है, किसी ने देखा लालजू को मांग भरते हुए? ना ना ना, प्रिया जी मांग भरती हैं। प्रिया जी मांग में लालजू का सुहाग भरती हैं, और लालजू अपने मोर मुकुट में मोर पंख प्रिया जी के नाम का लगाते हैं। वो लालजू भी अपने मांग में अपने सर पे प्रिया जी का सुहाग धारण करते हैं। ये मोर पंख राधा नाम उस पे अंकित होता है, मोर पंख में। ये भगवान श्री कृष्ण जो हमारे लालजू हैं, ये राधा रानी का सुहाग धारण करते हैं और राधा रानी लालजू का सुहाग धारण करते हैं। इतने प्रेम में एक रस दंपत्ति, एक है, बिल्कुल एक है। एक वैसे सुभावे के, सहज जोरी सुहावे के, सहज जोड़ी सोहिनी, एक जोड़ी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। तो वृंदावन धाम अपार है, अनुपम है। इसकी महिमा क्या कही जाए। ये वाणियां जो आपको मिली हैं, 84 जी हैं, ये सेवक वाणी है, सुधा निधि है, ये सब आपको वृंदावन से प्रेम कराने के लिए ही है। वृंदावन से प्रेम होगा
वृंदावन का एहसास होगा, प्रियालाल आपके आसपास घूमेंगे। वृंदावन धाम, आपको पता है आप कितना भी भजन कर लोगे ना, कितनी भी भजन कर लोगे, कितना भी आगे बढ़ जाओगे, कितना भी तुम भजन कर लोगे, पर वृंदावन धाम के वास की क्षमता तुम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तुम कहोगे ना कि मैं वृंदावन जो है मैं यहीं पे रह करके भजन करूंगा, मुझे वृंदावन की आवश्यकता नहीं है। तुम कितना भजन भी क्यों ना कर लो, पर तुम वृंदावन वास की क्षमता नहीं कर सकते, उसकी समान नहीं तुम भजन कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वृंदावन धाम की क्षमता कोई नहीं कर सकता। ये वृंदावन धाम अनूप है, अनुपम है। तो हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हम तो आप सबसे कहेंगे कि छोड़ छाड़ के जाओ, वृंदावन बस जाओ, जा करके छोड़ छाड़ के मत जाओ, पर ऐसी व्यवस्था करो अपनी कि तुम वृंदावन बस जाओ, बस जाओ वृंदावन, बस जाओ। तुम्हें पता है वृंदावन को महिमा, हमारे पूर्वजों को नहीं पता थी तो हम नहीं जा पाए, तुमको तो पता है ना, तुम बस जाओ वृंदावन। मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो कर रहे हो वो करो, श्री जी की सेवा मान के करो कि तुम वृंदावन बस जाओ। बस यही अपना एक गोल बना लो कि तुम वृंदावन बस जाओ। बस साधक तू वृंदावन, कुछ नहीं। तुम अब तुम जानते हो ना तुम्हारा मन कितना दगेबाज है। तुम अपने मन, तुम कह सकते हो कि मैं जिंदगी में भजन अच्छे से करूंगा, कल का तो भरोसा नहीं है। अभी तुम कथा सुनने के बाद जाकर के तुम गलत क्रिया कर दो, जाकर के इतना तो भरोसा नहीं है अपने ऊपर, कुछ भरोसा नहीं है, इतना दगेबाज मन है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं भजन कर लूंगा? तो क्या कह सकते हो कि मैं भजन कर लूंगा जीवन भर? तुम नहीं कर सकते भजन। तुम वृंदावन की शरण ले लो, तुम धाम की शरण ले लो। वृंदावन धाम ही संपूर्ण भजन है, साधक संपूर्ण भजन है। वास कर लो यहाँ पर, वृंदावन का वास। एक छोटा सा एक कोना प्रिया जी अपने महल का दे दे, उसमें हम पड़े रहे हैं, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। अपना प्रसाद दे दे, अपने दर्शन दे दे, अपना चरणामृत दे दे, और एक महल का एक छोटा सा कोना दे दे, जिसमें हम पड़े रहे प्रिया जी कि हमको उनसे, हमें उनसे ना ही ऐश्वर्य चाहिए, ना ही उनसे कुछ और चाहिए। तो हरि किशोरी लाडली, एक से विनय सुन लीजय, पास मोको विपिन का प्रकट रूप में दीजिए। देखो लाडली जी जो है प्रियालाल यहाँ पे बड़े चतुरता से काम लेते हैं। आप प्रियालाल से कहोगे ना प्रियालाल मुझे वृंदावन का वास दे दो, प्रियालाल पता है क्या कहेंगे कि तुम तो वृंदावन में नित्य हो, तुम्हारा तो मन वृंदावन में, तो तुम वृंदावन का वास कर रहे हो। तो सखी ने एक बड़ा चतुराई का काम किया। एक सखी कह रही है प्रिया जी से, कुंवर किशोरी लाडली, एक विनय सुन लीजिए। अब इसने आगे क्या कही, समझ गए वृंदावन वास कहेंगे तो ये तो पलट जाएंगे, कह देगी तुम तो सखी नित्य वृंदावन में हो। तो सखी क्या कह रही है, बास को विपिन का प्रकट रूप में दीजिए। प्रकट रूप में वास चाहिए, प्रकट रूप में, प्रकट रूप में वास कर, प्रकट प्रकट सब होए, गुप्त केली की केलिका नित्य प्रकाशित होए। उठ के मंगला जाऊं मैं श्रीमान सरोवर धाम, सेवा कुंज अरुण दिवन देखूं रूप सिंगार। बहुत सुंदर भाव है एक सखी का। खैर उस सखी का नाम हम नहीं लेंगे, वो सखी हम सबके बीच में उपस्थित है, इसमें यह पद गाया है, हम सबके बीच इस समय कथा में उपस्थित है। वासनों को विपिन का प्रकट रूप में दीजिए। बहुत सुंदर। तो बस ये है कि चतुराई से वृंदावन वास मांगो, फिर उनके चरणों को पकड़ो और वृंदावन का वास करो। क्या ही बोले इस विषय में, ये तो हृदय की आंतरिक बात है। बस करो वृंदावन वास, यही कृपा करें आप सबको वृंदावन वास अवश्य मिले। हृदय श्री हरिवंश। और सेवक वाणी के अंतर्गत चलोगे तो पास क्यों नहीं मिलेगा कि हरिवंश चरण उर धन धर मन बच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी वृंदावन वास। कह दिया ना, कब होगा वृंदावन वास? हरिवंश चरणों को धरोगे, हितजू के चरणों को तुम धरोगे तो वृंदावन मिल जाएगा।
कितने हैं ऐसे, प्रमाण दे, कितने ऐसे हैं जो हित चुके हुए तो वृंदावन ऐसे आना जाना घर ही ऐसा हो गया उनका। वृंदावन जाने के लिए तरसते थे जो लोग, वृंदावन घर जैसा हो गया उनका, जो हितजू के शरणागत, बस हितजू के चरणों को पकड़ करके ऐसा वृंदावन हो गया जिनका। तो हितजू का घर है, जानोगे नहीं उनको तो कहाँ से जाओगे, कहाँ से जाओगे तुम वृंदावन, जब तुम जाओगे नहीं, जब जानोगे नहीं उनको, उनके घर तब जाओगे ना जब उनको जानोगे। बस ये जय जय पता नहीं कौन सखी कर रही है बार बार श्री हरिवंश, तो अब जय जय कर देते, लगता है आप चाहते हैं हम कथा विश्राम कर देते, हम विश्राम कर देते। जय श्री हरिवंश। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री त्रिभुवन जू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। एक बात प्रेम से वृंदावन का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। वृंदावन जय, वृंदावन जय जय, वृंदावन जय, वृंदावन जय जय, वृंदावन जय जय, वृंदावन जय, वृंदावन जय 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 जय, वृंदावन 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 जय जय, वृंदावन 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 जय जय, वृंदावन 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 मेरो प्राण, वृंदावन वृंदावन मेरो प्राण, वृंदावन मेरो जीवन, वृंदावन 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 वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री हरिवंश। आज की कथा तो कहीं और ही ले गई। जय श्री हरिवंश। किसी को कुछ कह